गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आर्यन चारण। स्वागत करता हूं आर्यन चारण मैथ्स पे। मैं आपको आर्मी वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और बहुत ही शानदार और बहुत ही घरेलू तरीके से अपन मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों को पता है मैं मैथ्स को एकदम एकदम घर के एग्जाम्पल ले लेकर समझाता हूं कि पापा ने 100 रुपए दिए, 20 रुपए खाने की इच्छा हो गई, छुपाने की इच्छा हो गई, मतलब 100% जो भी है अपन अलग अलग तरीके से, लेकिन समझाता ऐसे हूं कि प्रत्येक बच्चे को दिमाग में बैठ जाती है चीजें बेटा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है बेटा। आज पार्ट 3 करवा रहा हूं। सर इसका मतलब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिया? करवा दिया बेटा, करवा दिया। फटाफट जाके वो पार्ट देख के आओ। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है बेटा, है ना। मैंने उन दो पार्ट में टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक आपको करवा दिया बेटा। सर टाइप 1 से टाइप 7 पार्ट 1 और पार्ट 2 में है ना। आज बेटा टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 10 अपन पार्ट नंबर 3 में करेंगे बेटा। 3 टाइप में अपना पूरा प्रतिशत कंप्लीट है आर्मी वाले बच्चों के लिए। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? सीजीएल वाला, एमटीएस वाला, ये जो और जीडी वाले बच्चों के लिए भी खत्म है बेटा। समझ गए? जो बच्चा सीजीएल, एसएससी, एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो बच्चा मेरी क्लास ले सकता है। अगर वो बिगनर्स है तो उसका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो? अगर नींव अच्छी हुई तो ऊपर मकान, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनने वाली है बेटा। बेसिक है ना, जो माइंडसेट है, जिस माइंडसेट से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं प्रैक्टिकली, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बेटा आपकी। ठीक है? उसके बाद चाहे कितने ही बड़े सवाल आओ, आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो आप उनको कर दोगे बेटा। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप नंबर 8 बेटा। टाइप नंबर 8 समझ गए बेटा? आ जाओ। टाइप नंबर 8 हेडिंग लगाओ बेटा। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 बेटा। बेटा एक चीज तो आपको पता होगी, प्रतिशत हमेशा अपन किस में देखते हैं? 100 में देखते हैं सर। 100 में अगर 100 में से मेरे 20 नंबर आए तो 20% नंबर आए बेटा, है ना बेटा। सर 100 में से 20 आए 20%, अगर 200 में से 20 आए तो बेटा 10% निकालना। आपको पहले भाग में सिखा रखा है मैंने, सारे बच्चे जाके पहली क्लास ले लो। अब मैं आपको टाइप नंबर 8 करवाऊंगा बेटा। टाइप नंबर 8 में हेडिंग लगाओ। टाइप सुनो बच्चा, जितने भी टाइप करवा रहा हूं ए टू जेड, चाहे एक टाइप हो, चाहे दो टाइप हो, चाहे 5 हो, चाहे 10, सारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे बेटा। कॉपी पेन उठा ले, रेड शर्ट वाले कॉपी पेन उठा ले बेटा। देखो हेडिंग लगाओ, एग्जाम संबंधी पर्सन बेटा। एग्जाम संबंधी पर्सन, एग्जाम संबंधित पर्सन बेटा। एग्जाम संबंधित पर्सन बेटा। एग्जाम संबंधित पर्सन। एग्जाम संबंधित कैसे पर्सन आते हैं बेटा? पर्सन सुनो, आपसे कहेगा एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और एक बच्चे के 390 नंबर आए हैं और वो बेचारा 10 नंबर से फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा में कुल अंक कितने थे? सर कुल अंक निकालने हैं, है ना। आ जाओ बेटा सवाल सिखाता हूं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कुल अंक हमेशा कितने होते हैं? सर 100%, 100% कुल अंक होते हैं। 100% का मान निकालना है सर, इसका मतलब अपन को 1% का मान पता चल जाए तो 100% का आराम से निकाल लेंगे। आ जाओ बेटा, पहला सवाल देखो। पहला सवाल देखो सर, सवाल कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए भैया? पास होने के लिए बेटा, के लिए 40% चाहिए। अंक चाहिए बेटा, अंक 40% अंक चाहिए। एक बच्चे के ये लो बेटा, बच्चे नहीं, बच्चे के 390 अंक आते हैं, 390 अंक आते हैं और वह 10 अंक से फेल हो जाता है। 10 अंक से फेल हो जाता है बेटा, तो पूछा है कुल अंक ज्ञात करो बेटा। ये लो बेटा, पूरा सवाल बोर्ड पे लिखा है मैंने, कुल अंक ज्ञात करो। समझ रहे हो सर ये क्या कह रहे हैं? मैं समझाता हूँ देखो। आप स्कूल में गए, सर आज मेरा टेस्ट है, आज मेरा टेस्ट है। आगे मैडम आके बोली जिस बच्चे के 40% नंबर नहीं आए वो बच्चा फेल हो जाएगा। अरे यार मैडम, मुझे तो 40% अंक लाने हैं, 40% अंक लाने हैं। मान लो आपका एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम, मैडम ने बताया नहीं कितने नंबर का एग्जाम होगा, कुल अंक नहीं बताया मैडम ने। वो मैडम को हम बताएंगे कि मैडम रुको हम बताते हैं आपको। मैडम आप कह रहे हो कि 40% अंक चाहिए। बेचारे एक लड़के के 390 नंबर आए, 390 नंबर आए और फेल कितने नंबर से हुआ?
10 अंक से फेल हुआ। अगर उस बच्चे के 10 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता बेचारा, है ना? अगर उसके 10 नंबर और आ जाते, इसका मतलब सर 390 नंबर आ रहे हैं और मैं 10 नंबर से फेल हो रहा हूँ। अगर मान लो वो 10 नंबर और मैं मेहनत करके ले आता, इसका मतलब मेरे 400 नंबर आ जाते तो मैं पास हो जाता। 400 नंबर आने पर पास हुआ जा रहा है और सवाल कह रहा है 40% में पास होता है। अपने अनुसार 400 नंबर चाहिए पास होने के लिए, मैडम के अनुसार 40%, तो बेटा 40% का ही मान 400 है। आ जाओ। सर निकल गया। 40% का मान है सर 400। अब बोलो सर, कुल अंक पता है बेटा कितने होते हैं? हमेशा 100% होते हैं कुल अंक। 100% होते हैं कुल अंक। समझ गए बेटा? सर 40% का मान 400 है तो 1% का मान कैसे निकालेंगे बेटा? 400 बट्टा 40। ये लो बेटा, ये आ गया अपना 10। सर 1% का मान 10 है, कुल अंक होते हैं 100%। 100% का मान निकालेंगे 100 गुणा 10 बेटा, टोटल नंबर आ गए अपने 1000। ये अपना उत्तर आ गया बेटा। ये अपना उत्तर आ गया बेटा। देखो ऐसे निकालते हैं, जितने नंबर आए फिर देख लो कितने से फेल हुए। अगर वो नंबर और आ जाते तो पास हो जाते हैं। उनको जोड़ दो, जो नंबर आए देख लो कितने परसेंट से, उस परसेंट के बराबर रख दो, फिर उससे 1% का मान निकालो। 1% से जो पूछे वो बता दो। है, जो पूछे वो बता दो। 100% का मान क्यों? सर आपने इसमें क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि 100% का मान बताओ, आपने तो कहा कुल अंक बताओ। तो बेटा कुल अंक जो है 100% ही होते हैं। समझ आ गया सबको? अगर मैं कहता कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? सर 400 नंबर चाहिए पास होने के लिए, सिंपल सी बात है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा इसी टाइप का, टाइप नंबर 8 का 2। परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए बेटा? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। समझ गए? एक बच्चे के 640 अंक प्राप्त होते हैं। एक बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं सर? 640 नंबर आ रहे हैं बच्चे के। एक बच्चे के 640 अंक आते हैं। अंक आए और वह, सुनो, और वह और वह और वह बेटा 40 अंक से पास हो जाता है। 40 अंकों से पास हो जाता है बेटा। 40 अंकों से पास हो जाता है सर, पास। सर इस बार तो पास हो गया बेटा। सर इस बार तो पास हो गया सर, मजा आ गया सर, ज्यादा नंबर आ गया इस बार तो, मजा आ गया भाई। है, आ जाओ देखो सर, इतने तो कुल अंक बताओ बेटा। कुल अंक सर, इस बार भी कुल अंक पूछा है। कुल अंक बताने बेटा। सर अब हमारी बात सुनो, पिछली बार तो 10 नंबर कम थे ना, तो 10 नंबर जोड़ दिए, हमें पता चल गया पासिंग मार्क्स इतने आएंगे। इस बार क्या गेम खेला है? इस बार कह रहा है एक बच्चे के 640 नंबर आए और 40 नंबर से पास है वो, मतलब जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 40 ज्यादा है बेटा। मान लो अगर वो बच्चे के 40 नंबर नहीं आते तो उसके उतने नंबर आ जाते जिससे वो पास पास होता पूरा पूरा, है ना? 40 नंबर से पास है ना? अगर 40 नंबर नहीं आते तो इतने तो आ जाते कि वो पास हो जाता। 640 में से 40 नहीं आते तो कितने आते बेटा? 600 आते सर। 640 में से 40 हटा दो, जो ज्यादा है ना उसको हटाओ। एक्स्ट्रा नहीं रखना सर, हमें तो पास पास होना है, दिल खुश है हमारा पास में। 600 नंबर आते तो बंदा पास हो जाता। यहाँ कह रहा है कि 30% अंक चाहिए पास होने के लिए और अपने अनुसार 600 अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 30% का मान कितना आ गया बेटा? 600। सर 30% का मान आ गया 600। 30% का मान 600 है बेटा, तो 1% का मान कितना आएगा? 600 बट्टा 30। सर ये आ गया 20। सर 1% का मान 20 आ गया। अब आप पूछो क्या पूछ रहे हो? कुल अंक पूछा है सर, कुल अंक हमें पता है 100% होता है। तब 1% का मान 20 है तो 100% का मान कितना होगा बेटा? 100 गुणा में 20, यानी बेटा 2000 रुपए अपना उत्तर आ गया। काश चीज है भाई, एकदम झक्कास चीज है। सारे बच्चे ध्यान से देख लो इस सवाल को, सवाल को देख लो। ऐसे आते हैं बेटा एग्जाम संबंधी, कभी वो पास करवा दे, कभी वो फेल करवा देगा बेटा। आर्मी में इतना इजी सवाल आता है बेटा। आर्मी में इतना ही इजी सवाल आता है बेटा, इतना ही इजी सवाल आता है। एक सवाल और करवाऊं आपको, है? आता नहीं है आर्मी में, लेकिन एक सवाल और करवाता हूं, आ जाओ बेटा। सुनो, सुनो बेटा, आर्मी में एक सवाल आता नहीं है बेटा। चलो एक काम करो, रुको, उसको मैं पीवाईक्यू में करवा दूंगा, ताकि आपका जो भेजा है, जो बिगिनर्स है, उसका भेजा खराब ना हो कि सर क्या कर रहे हो भाई, क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ, आर्यन चारण अगर मैथ पढ़ा रहा है तो समझ सब बच्चों को आना चाहिए। मेरे लिए पीछे पीछे बैठा है सबसे कमजोर दिमाग,
कमजोर तो कोई नहीं होता, लेकिन वो बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है अभी मैथ के बारे में, वो बच्चा भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बच्चा एकदम आगे बैठा है जिसको बहुत ज्यादा मैथ्स का नॉलेज है, प्रैक्टिस कर रखी है। दोनों बराबर है मेरे लिए, समझ लो बेटा। अब आ जाओ, टाइप नंबर 8 खत्म है बेटा। एग्जाम संबंधी प्रश्न ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं बेटा। अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 9। फटाफट से हेडिंग लगाओ, टाइप नंबर 9 बेटा, टाइप नंबर 9 बेटा। ये लो सर, ये लो टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 क्या कहते हो सर, बताओ फटाफट से बताओ सर, फटाफट से बताओ बेटा। टाइप नंबर हेडिंग लगाओ, चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न बेटा, चुनाव संबंधित प्रश्न, चुनाव संबंधित प्रश्न बेटा, चुनाव संबंधित प्रश्न बेटा। ये लो, ये हेडिंग लगा लो बेटा, चुनाव संबंधी। इसमें पता है कैसे कहेगा, इसमें अब आपको वोटिंग करवानी है, चुनाव करवाने बेटा इसमें आपको। गांव में चुनाव कैसे होते हैं, दो जने खड़े होते हैं, मान लो, मान लो दो जने खड़े हैं। अब एक क्वेश्चन समझो, मान लो टोटल वोट कितने हैं बेटा, 100 है। 100 क्या है बेटा सर, 100 है, 100 है सर, 100 है सर अपने टोटल वोट बेटा। सर टोटल वोट है, वोट को हिंदी में बोलते हैं मत बेटा, मत। टोटल वोट कितने हैं बेटा, 100 वोट है मान लो। और एक बंदे के, एक उम्मीदवार के मान लो 40% मत आए। एक के 40 आए तो दूसरे के कितने आएंगे बेटा, बिना बताए ही पता चलता रहा है सर, 60% आ जाएंगे। एक टोटल 100 है सर, एक के 40 आ रहे हैं तो 100% दूसरे के 60 आ जाएंगे। तो बताओ बेटा, बताओ इनमें से जीता कौन, सर इसके 40 है इसके 60 है, सर ये जीत गया, ये विजेता हो गया सर, ये विजेता हो गया। अब ये बात बताओ बेटा, कितने वोटों से जीता, सर इसके 40 इसके 60, यानी सर 20 वोट अधिक है, 20 वोटों से, 20 वोट से जीता है बेटा ये बंदा, 20 वोट से जीत, 20 वोट से जीता बेटा। समझ आ गए बेटा। अब अगर मैं सवाल में कहता, अगर मैं सवाल में कहता कि वो बंदा 400 वोटों से जीता है, सर यहां तो 20 वोटों से जीता है, तो मान लो बेटा 20 यूनिट वोट से जीता है। यहां तो सब कुछ यूनिट में चल रहा है बेटा, यूनिट या परसेंट मान के चलो बेटा। सर 20 यूनिट से बंदा जीत गया और आप कह रहे हो कि 400 से जीत गया, तो 20 यूनिट का मान 400 रख देना बेटा, बिना सोचे ही। 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे बेटा, 1 यूनिट का मान आएगा 400 बट्टा 20, तो बेटा 1 यूनिट का मान कितना है आपका, 20। सर 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अब पूछो आप सवाल, अगर मैं सवाल में पूछ लूं कि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, सर 100 यूनिट थे टोटल वोट, और 1 यूनिट का मान अपना 20 आ रहा है, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा सर, 100 गुणा 20, यानी कि बेटा 2000 रुपए, 2000 वोट, सॉरी। रुपए ही रुपए याद आते हैं बेटा, क्या करें, रुपए ही रुपए याद आते हैं सुबह शाम। देखो बेटा, सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे, अब देखो बेटा टोटल वोट। अब अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, अब अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझ रहे हो आप। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कोई लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, लिखो बेटा, एक व्यक्ति एक चुनाव में, चुनाव में, चुनाव में, चुनाव में व्यक्ति को 60% वोट मिले, चुनाव में पहले व्यक्ति को 60% वोट मिले, चुनाव में व्यक्ति, यहां लिख लो बेटा व्यक्ति, व्यक्ति को 60% वोट मिले, और वह 400 वोटों से जीत गया, और वह, और वह 400 वोटों से बेटा, 400 वोटों से जीत गया बेटा, 400 वोटों से जीत गया बेटा। तो सवाल पूछा बेटा, कुल वोट बताओ बेटा, कुल वोट बताओ, या कुल मतदाताओं की संख्या बताओ बेटा, कुल वोट बताओ बेटा, कुल वोट बताओ। सर ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, सर आप कह रहे हो चुनाव में दो आदमी खड़े हुए, एक आदमी को 60% वोट मिले और वह 400 वोटों से जीत गया। सर हमें स्ट्रक्चर बनानी आती है, हम हमेशा पूरे वोटों को 100 ही मानते हैं सर। ये लो सर 100 मान लिए पूरे वोट, ठीक है बेटा, ये है कुल वोट, ठीक है बेटा, कुल वोट। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं बेटा, कुल वोट। सर अब सवाल कह रहा है चुनाव में एक व्यक्ति 60% वोट मिलते हैं, इसको मान लो 60% मिल गए, ये पहला व्यक्ति है, इसको मान लो। एक को 60 मिले बेटा, 60 यूनिट मिले, परसेंट मान लो या यूनिट मान लो, एक को 100 का 60% 60 ही होता है बेटा, यूनिट मान लो, एक बात है। सर एक को 60 यूनिट मिले तो दूसरे को 100% है बेटा, 40 यूनिट मिलेंगे बेटा,
40 यूनिट मिलेंगे। ये यू है, यू वाला यू, ठीक है बेटा, 60 यूनिट। सर अब ये कह रहा है कि जिसको 60% वोट मिले हैं वह 400 वोटों से जीता है बेटा। समझ गए बेटा, 400 वोटों से जीता है, तो यहां पे देखो बेटा वो 20 वोटों से जीता है। क्या मैं सही हूं? यहां पे वो 20 वोटों से जीता है बेटा। समझ गए पूरा? यहाँ पे वो 20 वोटों से जीता है, तो बेटा 1 यूनिट का मान कितना है? 20 वोटों से जीता है। सवाल क्या कह रहा है? 400 वोटों से जीता है, तो बेटा 20 यूनिट का मान 400 रख दो। तो 1 यूनिट का मान 400 बटा 20, तो बेटा 1 यूनिट का मान आएगा 20। सर 1 यूनिट का मान हमें पता हो गया, अब हम कितनी भी यूनिट का मान निकाल सकते हैं बेटा। सर 1 यूनिट का मान 20 है, तो हमें कुल वोट बताने हैं। सर कुल वोट हमने कितने माने थे? 100 यूनिट। सर 1 यूनिट का मान 20 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा बेटा? 100 गुणा 20, यानी कि बेटा 2000। सारे बच्चों को समझ आ गया? फटाफट सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सबको समझ आ गया? आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सर एक क्वेश्चन में तो मजा नहीं आया सर, थोड़ी और प्रैक्टिस कराओ। थोड़ा सा अलग सवाल दे दिया तो हम एग्जाम में कैसे रिएक्ट करेंगे? आ जाओ बेटा, 2 नंबर सवाल देखो इस टाइप का, फटाफट से क्वेश्चन लिखो बेटा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले। चुनाव हुआ बेटा, चुनाव में चुनाव में एक उम्मीदवार को बेटा, चुनाव में एक उम्मीदवार को बेटा, उम्मीदवार को 70% वोट मिले, 70% मत मिले बेटा, 70% मत मिले, और मिले जो कि 14,000 थे। 70% मत मिले, 70% मत मिले जो कि कितने थे बेटा? जो कि 14,000 थे। जो इसको 70% मिले ना, उसका ही मान दे रखा है, इसको 14,000 मत मिले बेटा, है ना? इतने मतों से जीता नहीं है बेटा। साफ देखो सर लिखा है इतने मत मिले, 14,000 जो कि 14,000 थे। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ बेटा। कुल मतदाता या कुल वोट बताओ, एक ही बात है बेटा। आ जाओ सर, स्ट्रक्चर बना देते हैं सर, फटाफट से इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं सर। अब आप कह रहे हो सर 100 मानना है अपन को कुल वोट, ठीक है सर 100 मान लिए। कुल वोट ही तो निकालने बेटा, कुल वोट 100 मान लिए बेटा। सर 100 मान लिए, चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट मिलते हैं। ये लो सर, पहले वाले को 70 मिल गए, 70 मिल गए बेटा। 100 में से 70 इसको मिल गए, तो दूसरे वाले को सर 100% है, 30 वोट मिलेंगे, 30 यूनिट या 30% मान के चलो, 30 यूनिट लिख रहा हूं यहाँ पे सर, 30 यूनिट मिलेंगे। तो सर इस पे मान किसका दे रखा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% मत मिले जो कि 14,000 थे, यानी सर जिसको 70% मिले हैं ना, उसी को 14,000 मिले हैं। सर इसका मतलब 70 यूनिट का मान 14,000 दे रखा है बेटा, 70 यूनिट का मान 14,000 दे रखा है बेटा। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे बेटा? 14,000 में जब 70 का भाग देंगे बेटा तो 200 आएगा। सर 1 यूनिट का मान 200 आ गया। अब जितनी यूनिट का आप मान हमसे निकलवाना चाहो हम निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ 100 यूनिट का मान निकालना है। क्या सर सवाल में लिखा है कि 100 यूनिट का मान लिखाओ? नहीं बेटा, सवाल में लिखा है कुल वोट बताओ। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, कुल वोट कितने होते हैं? सर कुल वोट हमेशा 100 यूनिट होते हैं या 100% होते हैं बेटा। 1 यूनिट का मान 200 बेटा, तो 100 यूनिट का मान क्या आएगा? 100 गुणा 200, सर 20,000 वोट आ गए हमारे कुल। इतना सा समझना है बेटा, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है ये। समझ गए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इसके बाद लास्ट टाइप बचा है, उसके बाद परसेंटेज से बाहर आपके एक भी सवाल नहीं आएगा। समझ गए बेटा? आ जाओ तीसरा क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले। एक चुनाव में बेटा, चुनाव में एक उम्मीदवार को, व्यक्ति बोल दो बेटा, उम्मीदवार थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, व्यक्ति को 70% मत मिले, 70% मत मिले, 70% मत मिले बेटा, जो कि 2100 थे बेटा, 2100 थे। तो तो हारने वाले व्यक्ति को, हारने वाले व्यक्ति को हारने वाले व्यक्ति को कितने मत मिले? व्यक्ति को कितने वोट मिले बेटा? कितने वोट मिले बताओ बेटा। सर सॉल्यूशन अभी कर देते हैं सर। सर स्ट्रक्चर बनाना हमें आता है, ये लो बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये लो, ये देखो। सर स्ट्रक्चर हमें बनाना आता है सर। 100 वोट हम कुल मानते हैं,
चुनाव में एक व्यक्ति को 70% मत मिले, लो बेटा इसको 70 मिल गए तो 100% है, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बेटा? 30 मिलेंगे। सर आपने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये तो, है ना बेटा? व्यक्ति को 70% मत मिले जो कि 2100 थे, जिसको 70% मिले उसको 2100 मिले, इसका मतलब बेटा 70 यूनिट का मान 2100 दे रखा है। सर 70 यूनिट का मान आया 2100 बेटा, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 30 बेटा। सर 1 यूनिट का मान 30 आ गया। अब आपने क्या पूछा है सर? 100 यूनिट का मान निकालना है। सर 100 यूनिट का मान तो हम तब निकालते हैं जब आप हमें कुल वोट पूछते हो। इसमें आपने क्या पूछा है सर? इसमें पूछा है हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले। बेटा हारा कौन है? जिसको कम मिले हैं और इसको कितने 30 यूनिट वोट मिले हैं बेटा। तो बेटा 30 यूनिट का मान बताना है। सर 1 यूनिट का मान अपना आ गया 30, तो 30 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? 30 को 30 से गुणा करा दो बेटा, 900। ये लो बेटा अपना आंसर आ गया। इतना सा सिस्टम है बेटा, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। चुनाव वाले में 3 सवाल करा दिए बेटा, इसका मतलब सर वो आपको सर जो जीता उसके वोट देकर कुल वोट पूछ सकता है, या फिर जो हारा उसके वोट पूछ सकता है, या आपको दोनों का अंतर देके भाई ये इतने वोटों से जीत गया तो उनका अंतर यूनिट में निकालना, उसको जितने वोटों से जीता है उसके बराबर करके किसी का भी मान निकाल सकते हो। कुल वोट, हारने वाले के वोट, जीतने वाले के वोट सब निकाल सकते हो बेटा। मान यहाँ 1 यूनिट का निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट फटाफट। टाइप नंबर 10 बचा है बेटा, टाइप नंबर 10 लास्ट टाइप बचा है बेटा इसका। टाइप नंबर 10 बेटा, टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 बेटा। अरे 7 क्यों लिख दिया मैंने? कहाँ दिमाग है वे? पगला गए हो का आर्यन जी? हैं? टाइप नंबर 10 देखो बेटा, मिश्रण संबंधित पर्सन बेटा, मिश्रण संबंधित पर्सन बेटा, मिश्रण संबंधित पर्सन बेटा। वाह सर, मिश्रण संबंधित, मिश्रण तो हमने बहुत पढ़ा है कि कभी दूध पानी का मिश्रण, कभी शराब और पानी और बर्फ का मिश्रण, कभी किसी और चीज का मिश्रण। सर मिश्रण मिश्रण में जिंदगी निकल गई सर हमारी, है ना बेटा? आ जाओ, आ जाओ बेटा। देखो अब आपको मैं समझाऊंगा टाइप नंबर 10, और बेटा ये अपना लास्ट टाइप है, इसके बाद सिर्फ अपन पीवाईक्यूज करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक टाइप लास्ट टाइप बचेगा परसेंटेज का, उसमें सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे लास्ट पार्ट। 4 पार्ट में खत्म करने का सोचा था बेटा, हो जाएगा। आ जाओ सर, मिश्रण संबंधित पर्सन कैसे होते हैं? आपको वो कहेगा कि मान लो एक बर्तन में या एक टंकी मान लेना बेटा इसको, है ना? ये एक टंकी है बेटा, ठीक है बेटा? टंकी नीचे से ऐसे नहीं होते है ना बेटा? मेरे को पता नहीं था, सॉरी बेटा, कभी टंकी देखी नहीं है मैंने बेटा, हमारे घर पे तो टंकी है ही नहीं बेटा। ये देखो, ये टंकी है बेटा। ये क्या है बेटा? टंकी। आराम से समझेंगे इसको, मजा आएगा बेटा। सर ये टंकी है, टंकी है सर। ये यहाँ पे, ये लो ब्लू कलर का बर्तन बेटा पानी, ये यहाँ पे सर पानी भरा है, ये लो सर। सर ये पानी भरा है, सर ये पानी भरा है, और ये मान के चलो सर, ये उसके ऊपर शरबत डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया मान लो बेटा। सर ये है पेट्रोल, सर ये है पेट्रोल, और सर ये है पानी सर। और सर एक राज की बात और बताता हूँ सर, इसमें कुल है ना, कुल 70 लीटर है बेटा, कुल इसमें 70 लीटर मिश्रण है बेटा। आ जाओ, 70 लीटर मिश्रण में, 70 लीटर मिश्रण में, अगर मैं कह दूं बेटा 70 लीटर मिश्रण में, अगर मैं कह दूं बेटा कि, अगर मैं कह दूं बेटा कि 70 लीटर, 70 लीटर जो है पानी है बेटा। सर नहीं नहीं, 70% करो बेटा, यहाँ 70% करो बेटा। 70 लीटर के मिश्रण में अगर 70 लीटर ही पानी हुआ तो पेट्रोल तो बचा ही नहीं बेटा, है? पेट्रोल तो बचा ही नहीं। देखो सर 70% पानी है। अगर मैं कहूं, एक बार टोटल की तरफ मत देखो, आपको नहीं पता कितना मिश्रण है, लेकिन पूरे मिश्रण हमेशा, जैसे कुल वोट 100 मानते थे, कुल वोट 100 मानते थे, कुल अंक 100 मानते थे, वैसे ही बेटा कुल मिश्रण को 100 यूनिट मानना। सर हम कुल यूनिट को, कुल मिश्रण को 100 यूनिट मानेंगे सर। ये लो, ये कुल मिश्रण हो गया सर अपना, कलर चेंज करो सर फटाफट। सर वो हमारा कुल मिश्रण हो गया सर, ये लो सर, ये हमारा कुल मिश्रण है सर। समझ आ गई बेटा ये चीज? सर कुल मिश्रण, सर उसमें से 70% पानी दे दिया आपने, इसका मतलब सर ये लो, इसको छोटा करो बेटा,
ये लो बेटा, ये लो सर। 70%, 70 यूनिट या 70% पानी है सर इसमें। तो बेटा एक बात बताओ, 100 में से 70 यूनिट पानी है, तो बेटा पेट्रोल कितना होगा सर? 30 यूनिट पेट्रोल होगा। ये हो गया सर पेट्रोल। अब एक बात बताओ बेटा, 70 यूनिट पानी है, 30 यूनिट पेट्रोल है, कुल कितने यूनिट है बेटा? 100 यूनिट। और सवाल में कुल कितना कह रहा है बेटा? 70 लीटर। तो सर 100 यूनिट का मान हो गया 70 लीटर। रख दो बेटा फटाफट से। सर 100 यूनिट का मान हो गया 70 लीटर सर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? 7/10 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है बेटा? 7/10 लीटर। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे सर, 1 यूनिट का मान आ गया। अब चाहे आप हमसे कुछ भी पूछ लो, हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब पूछा क्या है बेटा सवाल में? अब देखो, अगर मैं पूछ लूं बेटा कि उसमें पानी कितना है, सर 1 यूनिट का मान 7/10 है और पानी अगर 70 है, तो 1 का मान पता है, 70 का मान निकालना है, तो बेटा 70 गुणा 7/10। ये लो बेटा, ये गया 49 सर। इसमें 49 लीटर पानी है बेटा। 70 में से 49 पानी है, तो पेट्रोल कितना बचा? सर 21 लीटर इसमें पेट्रोल है बेटा। इसको आप बेटा डायरेक्ट रेशियो के मेथड से भी कर सकते हो। समझ गए बेटा? एक ये तरीका हो गया, ये तरीका समझ गए, ये रेशियो वाला तरीका बेटा। अब मैं परसेंट वाला सिखाऊंगा। परसेंट वाला इससे भी इजी है, फास्ट कर पाओगे। इतना समझ आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। इरेज कर रहा हूँ। देखो बेटा, अपना पानी कितना आया? 49 लीटर आया ना। अब देखो मैं तरीका सिखाऊंगा। इसको लिख लिया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? बहुत देर साइड हो गया। अब आ जाओ। अब इसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। अब अपन निकालेंगे परसेंटेज वाले मेथड से। सीधा सिस्टम होगा बेटा, टेंशन ही मत लो। एक बात बताओ, परसेंटेज ऐसे निकलता है, टोटल 70 लीटर है ना, 70% पानी है, बाकी 70% पानी है, 30% पेट्रोल है। तो 70 लीटर का 70% निकाल दो, उतना पानी होगा। 70 का 70% निकालना है, तो सर 70 का 70/100, सर 49 आ गया। 49 ही तो पानी है बेटा। अगर मैं पेट्रोल का पूछता, तो पेट्रोल का कैसे निकालते बेटा? इधर ध्यान दो, पेट्रोल का कैसे निकालते बेटा? सर टोटल कितना है सर? 70 है ना। 70 लीटर पानी है, तो बेटा 30 लीटर पेट्रोल होगा, तो 30 लीटर, 30% का मान निकाल दो बेटा सीधे। सर 21 लीटर आ रहा है। वाह सर, फटाफट से सवाल करा दो, बहुत बेसिक बता दिया आपने। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, फटाफट से सवाल करते हैं, लास्ट टाइम बचा है। आ जाओ, इसका 1 नंबर सवाल देखो। 1 नंबर सवाल, आ जाओ बेटा। सवाल लिखो बेटा, सवाल लिखो। 600 लीटर के मिश्रण में, लास्ट सवाल बचा है बेटा। 600 लीटर के मिश्रण में बेटा, 600 लीटर के मिश्रण में, 600 लीटर के मिश्रण में बेटा, 600 लीटर के मिश्रण में 40% पानी है, 40% पानी है बेटा। तो दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो दूध की मात्रा ज्ञात करो बेटा। तो दूध मात्रा ज्ञात करो बेटा। दूध की मात्रा बताओ। इसका सॉल्यूशन बेटा, मुझे लगता है आप सबको परसेंटेज वाला टाइप बहुत इजी लगा होगा सर। परसेंटेज वाले तरीके से करते हैं, सीधा परसेंट ही निकालना पड़ता है उसमें तो। चलो बेटा आ जाओ उससे। सर टोटल 600 है ना, 600 में से 40% पानी है और दूध का पूछा है, मतलब ये तो पता है पानी और दूध का ही मिश्रण है बेटा। 600 लीटर में 40% पानी है, तो बचा कितना? सर 60% बचा। इसका मतलब 600 लीटर में 60% पानी है, तो 600 का 60% निकाल दो बेटा। परसेंट हटेगा सर, 360 लीटर जो है ना, वो बेटा दूध है। 360 लीटर दूध है बेटा। अगर मैं पानी का पूछता, तो सर 600 में से 40% पानी है ना, तो 600 का सीधा 40% निकाल देता बेटा। सर 240 लीटर पानी आ जाता अपना। यानी 600 लीटर के मिश्रण में 360 लीटर तो दूध है और 240 लीटर पानी है बेटा। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया बेटा? फाइनल 10 टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं बेटा। तीन तीन पार्ट्स में 10 टाइप्स कंप्लीट हो गए। लास्ट कौन सा बचा? सर पीवाईक्यू और करवाओ। कल की एक क्लास में आपको बच्चा सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, समय चाल दूरी। आर्मी वाले बच्चे सब अपने दोस्तों को शेयर कर दो। समय चाल दूरी आपको बहुत ही घरेलू और घर वाले एग्जांपल देकर समझाया जाएगा, सारे बच्चे को समझ आएगा। तो बच्चों, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा, अपन ने 10 टाइप पढ़ लिए बेटा, 10 टाइप बेटा। सारे का एनालिसिस करो, सबके दो दो एग्जाम्पल करो बेटा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।